पिछले 6 से 8 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उसकी असल तफसीलात सिर्फ 2 लोग बता सकते हैं और ये दोनों लोग इस वक्त खामोश हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इमरान खान की बहन उज़्मा खान इमरान खान के ज़ाती मुआलिज के हमरा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। इसकी वजह उन्होंने पीटीआई के कारकुनान बताई है कि पीटीआई के कारकुनान की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 21 अगस्त की सुबह है। एक हैरानकुन सूरत हाल है। आप में से भी बहुत सारे लोग जब सो के उठेंगे तो एक शॉकिंग ट्विस्ट, एक ड्रामाई सूरत हाल उनकी मुंतज़र होगी, और वो ये कि पिछले 6-8 घंटे में हर टीवी चैनल्स के ऊपर, हर सोशल मीडिया के ऊपर हमने ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखी और लोग ये ब्रेकिंग न्यूज़ देख कर, इंजॉय करके, सेलिब्रेट करके सोए कि जनाब इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट ये है कि वो वापस अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। इवन मैं खुद पूरा दिन, मतलब एक बैक ब्रेकिंग डे गुजारने के बाद, मतलब दिन में पार्लियामेंट, शाम में ऑफिस, फिर व्लॉग, फिर शिफा हॉस्पिटल, फिर व्लॉग, फिर 3-4 व्लॉग्स करने के बाद मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था। और जब मैं बिल्कुल सोने के करीब पहुंच चुका कि अब थोड़ा सा आराम करते हैं, तो पता चला कि जनाब ये तो एक नया ट्विस्ट सामने आ गया। तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा। बहरहाल ये अब ऑफिशियल मीडिया के ऊपर बाकायदा खबर रिलीज़ की जा चुकी है कि इमरान खान वापस अडयाला पहुंच चुके हैं। सिर्फ 5 घंटे का दौरानिया वो बाहर रहे और इसी दौरान वो वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम अगर बता दूं, 12:36 पे अडयाला जेल से निकले और 5:30 पर वो वापस अडयाला जेल भेज दिए गए। ऐसा क्या हुआ? हुकूमत ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड से कुछ हुआ? अभी इस बारे में सारी चीज़ें अनफोल्ड होना बाकी हैं। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो कुछ भी हुआ पिछले 5-8 घंटे में, एक तो अवाम इससे ज़ाहिर बात है अफसरदा होगी कि वो जिन्होंने पूरी रात इंतज़ार किया, सारी रात हम रिपोर्ट करते रहे और हमें अंदाज़ा है कि लोग किस कदर जुड़े हुए थे सोशल मीडिया के साथ, टेलीविज़न स्क्रीन्स के साथ, कि इमरान खान की कोई अपडेट आ जाए। ये फ़ोन ऐसे बज रहा था कि शिफ्ट कर दिया है, कब किया, कितना टाइम। तो लोगों की बेचैनी और इज़्तिराब का अंदाज़ा था। और जब उन्हें शिफ्ट कर दिया तो लोगों के एहसासात और जज्बात वो भी हमने देखे। तो लोग अफसरदा तो होंगे, लेकिन इसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं। ये जो कुछ भी हुआ है, कसदन हुआ, जानबूझकर, या ये सारा कुछ ऑलरेडी प्लान था, इसकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी। लेकिन ये जो कुछ भी है, इसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस या असरात, जिसे आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि असरात रहेंगे। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों की मैं सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स देख रहा था कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया अस्पताल में रहने से और वो वापस चले गए। देखिए, इसको मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अभी एग्जैजरेट हो रहा है, क्योंकि जो शख्स मरीज़ हो, जिसने इलाज कराना हो, जिसने अपनी बहनों को ये पैगामात भेजे हों कि आप हुकूमत को कुछ भी लिख के देना चाहें लिख के दें, लेकिन मेरे इलाज के लिए सीरियस हो, मुझे अस्पताल मुंतकिल कराएं, मेरे इलाज का मामला है, इसके ऊपर कोई सियासत ना की जाए। जो शख्स जेल में इस कदर कह चुका हो ये सारी बातें, उसके बारे में ये अभी अज्यूम करना कि वो कहे कि नहीं मैंने इलाज नहीं कराना, मुझे वापस भेजो, ये थोड़ा सा ऑड लगता है, सुनने में ही थोड़ा ऑड लगता है कि जिसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, उसकी वाकई तबीयत ख़राब है, अब एक नैरेटिव के जनाब उन्होंने कह दिया कि नहीं मैंने नहीं कराना इलाज, हो वापस भेज दो। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अर्ली हम जज कर रहे हैं इस चीज़ को। बहरहाल, जहाँ तक सवाल है कि इमरान खान की बहनों का अभी तक मौक़िफ़ सामने क्यों नहीं आ सका, तो मेरी इत्तला के मुताबिक अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इमरान खान की बहन उज़्मा खान इमरान खान के ज़ाती मुआलिज के हमरा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। उसमें ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखेंगी कि गुज़िश्ता 6-8 घंटों के दौरान एक्चुअली हुआ क्या है। दूसरा, अलीमा खान साहिबा से रब्ता करने की कोशिश की, बैरिस्टर गौहर से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक, जो कि सुबह का टाइम है, 5-6 बजे जब ये सारी डेवलपमेंट हो रही थी, तो उनसे रब्ता नहीं हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या ये तौहीन अदालत हुई है? क्या इमरान खान को वाकई शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया और उन्हें वापस ले जाया गया? क्योंकि कल जिस वक्त ये सारी एक्टिविटी हो रही थी, जितनी सिक्योरिटी मैंने देखी, मैंने पिछले व्लॉग में सारा कवर किया है, आपको दिखाया भी है कि इतनी सिक्योरिटी
मतलब मुझे नहीं लगता कि ये मॉक एक्सरसाइज के लिए होगी, क्योंकि जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ियां, पुलिस एहलकार डिप्लॉय किए गए थे, रास्ते बंद हो रहे हैं, क्रेन्स आ रही हैं, वो स्ट्रीट लाइट्स बंद हो रही हैं, इतने लेवल के इंतजामात, और फिर कोई कहे कि जी उनको हस्पताल मुंतकिल ही नहीं किया गया, तो ये बड़ा एक अजीब सा ड्रॉप सीन है, एक बड़ी ड्रामाई सूरत हाल है। लेकिन चंद घंटों के अंदर अंदर ही वो सारी सिक्योरिटी हटा ली गई, वो सारे पुलिस एहलकार वहाँ से हटा दिए गए। तो जो सुबह के लेटेस्ट विजुअल्स हैं वो भी आप ज़रा देखिए। ये शहजाद नवाज साहब ने हमें, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने फुटेजेस भेजी हैं स्पेशल आपके लिए। मैं आगे चल के ज़रा तफसील से भी दिखाऊंगा, उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेजी, आगे व्लॉग के आखिर में आप देख सकेंगे। ये यहाँ पर आप विजुअल्स में देखिए कि बिल्कुल सुकून सन्नाटा, दरवाजे सारे खुल गए, नॉर्मल हालात है। तो जो सिक्योरिटी पूरी रात डिप्लॉय थी वहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। और दूसरा, मैंने कल रात के व्लॉग में आपको बताया था, और ये बड़ी ऑथेंटिक और कंफर्म इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, वही आपको बताऊंगा कि अडयाला से वाकई 2 काफ़िले अलग अलग निकले। हमारे रिपोर्टर ने भी यही हमें बताया फाइल करते हुए कि 2 काफ़िले अलग अलग निकले, एक पहले निकला और एक कुछ देर के बाद रवाना किया गया, और दोनों की डायरेक्शन भी अलग रखी गई। सो ये थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा अक्सर किया जाता है। बहरहाल, अब सवाल यह है कि क्या ये तौहीन अदालत हुई है? अगर हुई है तो क्या पीटीआई अब तौहीन अदालत फाइल करेगी? इसका जवाब कुछ ही घंटों में मिल जाएगा। जैसे पीटीआई की लीडरशिप ज़रा मंजर आम पे आएगी, कुछ बयानात सामने आने शुरू हो जाएंगे, तो हम वो भी आपको सुना देंगे, बता भी देंगे, आपके सामने रख देंगे। हुकूमत वैसे ही बार बार ये हिंट दे रही थी कि उन्हें प्राइवेट हस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ये रूल्स के अगेंस्ट है। फिर सारे ही मुतालबा करेंगे कि जनाब हमें प्राइवेट हस्पतालों में मुंतकिल किया जाए। हालांकि नवाज शरीफ साहब प्राइवेट हस्पताल छोड़ के बैरून मुल्क चले गए थे, तो कितने कैदियों ने ये मुतालबा किया कि हमें भी बैरून मुल्क भिजवाया जाए, नहीं हुआ था। ये एक प्रेसिडेंट नहीं सेट हुआ था ऐसा। और यहाँ पे एक ऐसा केस है कि 3 साल तक की एक कैद एक शख्स काट चुका है, और अब जाके उसको बीमारी का एक वो इशू हुआ, तो उसके लिए एक अगर वो भी सुप्रीम कोर्ट के लेवल से अगर ऑर्डर आ रहा है, तो मेरा ख्याल है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। आगे बढ़ने से पहले इसी व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। सबसे पहले ज़रा हुकूमत का मौक़िफ़ शामिल करते हैं। जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, उन्होंने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में कैदी यानी इमरान खान को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत हस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर इमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तरद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। एंड बाय द वे, अपने इस ट्वीट में उन्होंने ये वजाहत कर दी है कि ये तिब्बी मुआयना पिम्स हस्पताल में कराया गया, जिसमें शिफा हस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। और इसकी वजह उन्होंने पीटीआई के कारकुनान बताई है कि पीटीआई के कारकुनान की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा हस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया। फिर वो लिखते हैं कि इनकी बहन यानी इमरान खान की बहन उज़्मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें तकरीबन 5 बजे सुबह अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। ये तो है वफाकी हुकूमत के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने भी एक ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि अता तारड़ साहब, आपका बयान एक बार फिर हुकूमत के पुराने ड्रामे की तस्दीक करता है। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े हुक्म दिया था कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया जाए, मुकम्मल तिब्बी बोर्ड बनाया जाए जिसमें उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शामिल हों और उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान भी मौजूद रहें। अब चंद घंटों की नुमाइशी कार्रवाई के बाद उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार देके फजर से पहले वापस अडयाला के सेल में बंद कर दिया गया है। ये अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है और चीज़ें इतनी सादा नहीं है जितनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बता रहे हैं। ये पीटीआई के तर्जुमान की जानिब से ट्वीट किया गया, यानी दोनों साइड का इब्तदाई मौक़िफ़ अभी सामने आ गया। अभी इसकी फर्दर तफसीलात भी आएंगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में शामिल कर लेंगे। बहरहाल, जहाँ तक बात है कि इमरान खान की बहनों का अभी तक क्यों बयान सामने नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अंडरटेकिंग दे रखी है या उनके फ़ैसले से बाइंडिंग है कि वो कोई मीडिया में बयान नहीं देंगी। अगर किसी फरीक को कोई मसला होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगा। हुकूमत को कोई इशू होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और अगर पीटीआई के लोगों को या इमरान खान की फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो कि हुकूमत कंप्लाइंस नहीं कर रही इन ऑर्डर्स को, तो वो जा सकते हैं। पीटीआई के ऊपर एक ही बाइंडिंग थी कि जनाब आपने अपने कारकुनों को नहीं लाना, मजमा वहाँ पे नहीं करना, मीडिया में बयान नहीं देना, उनकी मेडिकल रिपोर्ट शेयर नहीं करनी,
और उन्होंने कैटेगोरिकली ये बयान दिए, सब ने स्टेटमेंट दी। बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, असद कैसर की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, जुनैद अकबर की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। सब ने कहा कि अगर कोई पीटीआई का वर्कर वहाँ जाएगा, जेल के अतराफ़ में जाएगा, वो हम में से नहीं होगा, वो उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। सब ने बड़ा क्लियरली कहा और किसी को कॉल नहीं दी कि वहाँ पे आए। हाँ, कुछ फैमिलीज़, कुछ लोग निकले, कुछ ब्रिजेस के ऊपर खड़े हुए थे। जो अस्पताल की बिल्कुल सराउंडिंग था, वहाँ पर तो कोई जा ही नहीं पा रहा था। वहाँ तो इतना दूर दूर तक कोई प्राइवेट व्हीकल भी नहीं आ पा रही थी। इवन मरीज़ जो थे, उनके लवाहिकीन को जाने में भी मसला हो रहा था। साइड पे बैरियर्स वगैरह लगा के रोक दिया गया था। एंड बाय द वे, इस सारी सूरत हाल में एक नैरेटिव तो टोटल ख़त्म हो गया ना कि जनाब कोई ढील, जो लोग कह रहे थे कि जनाब लेट गया कप्तान और वो बस ढील हो गई। अगर ये डील है या ये ढील है तो ये तो किसी पैराई से नहीं लग रही, मुझे तो कम से कम नहीं लग रही। बहरहाल बहुत सारे लोगों के नैरेटिव अब चेंज होंगे, दोनों साइड से चेंज होंगे। जो ये क्लेम कर रहे थे वो भी थोड़े से इधर उधर हो जाएंगे, जो इस साइड के क्लेम थे वो भी थोड़े डिस्टर्ब होंगे। लेकिन एक चीज़ जो प्रिवेल कर रही है या जिसका नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है वो ये कि इमरान खान अभी भी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है अभी तक। मतलब कल हल्का सा आपने सिर्फ अस्पताल से वो जेल से निकाल के अस्पताल मुंतकिल करना था और पूरे पाकिस्तान में क्या माहौल था टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वो आप बेहतर समझ सकते हैं। तो कल रात के क्या विजुअल्स थे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने देख लिए। अभी दिन के वक्त इस टाइम की क्या सिचुएशन है वो भी आप ज़रा मुलाहिजा करें कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है हर चीज़। आने जाने में वो जो सारे बख्तरबंद गाड़ियाँ, वो सारे जो पुलिस एहलकार थे, वो सारी जो क्रेन्स थी, प्रिजन वैन्स थी, वो सारे का सारा वापस। अभी वहाँ पे शहजाद नवाज़ साहब हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, उनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की, वो वहाँ पे मौजूद थे, पूरी रात कवरेज करते रहे। मैंने उनको कहा कि ज़रा लेटेस्ट विजुअल्स आप अगर हमें भेज सकते हैं तो प्लीज़ भेजिएगा। उन्होंने लेटेस्ट विजुअल्स भेजे हैं हमारे नाज़रीन के लिए, आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे। तो आप लोग ज़रा उनकी भी राय देखिए कि वहाँ पे अस्पताल के आसपास क्या एनवायरनमेंट है, कैसा माहौल है, और फिर आप बेहतर जज कर सकते हैं। तो ये इस टाइम की सारी सिचुएशन है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ये विजुअल ज़रा देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, शहजाद नवाज़ आपसे मुखातिब हूँ। ये इस वक्त शिफा इंटरनेशनल के बाहर की सूरत हाल है और वक्त हो रहा है तकरीबन 7:40। और ये देख सकते हैं जहाँ पर रात भर जो है वो पुलिस सख्त सिक्योरिटी में यहाँ पर रास्ते बंद किए हुए थे। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई थी। और ये इमरजेंसी है जी शिफा इंटरनेशनल का। ये आप इस वक्त देख सकते हैं जो मेन गेट है शिफा इंटरनेशनल का, ये देख सकते हैं। इससे पहले जब खान साहब के हवाले से तकरीबन रात 1-2 बजे तक यहाँ पर जो है वो किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। ये 6 नंबर आप गेट देख सकते हैं इमरजेंसी का। और इत्तलात तो ये भी हैं कि इमरान ख़ान को जब वहाँ से लाया गया था, दो जो गाड़ियाँ थी ये इस वक्त आप देख सकते हैं। ये शिफा के बाहर की सूरत हाल और नॉर्मल सूरत हाल है। जो इसके अतराफ़ में जितनी भी सड़कें थी तमाम तर सड़कें खोल दी गई हैं और जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। जबकि रात भर जो है वो यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई थी, पुलिस की भारी नफरी थी। और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के जो दाखिले और ख़ारजी रास्ते में तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब तमाम तर रास्ते जो है वो खोल दिए गए हैं। हाजी शहजाद नवाज़ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, क्योंकि बाहर बारिश की वजह से वीडियो जो है वो गाड़ी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वक्त आप देख सकते हैं पिम्स अस्पताल के बाहर भी जो है वो मनाज़र बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म की सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी पुलिस वगैरह या कोई भी इस तरह का वो हंगामी सूरत हाल या इस तरह का मनाज़र नहीं दिखाई दे रहे। तो ज़राए के मुताबिक इमरान ख़ान को शिफा के बजाय पिम्स लाया गया और पिम्स से जो है वो उनका चेकअप करवाने के बाद
उनको दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और कुछ इतलात तो ये भी हैं कि ख़ान साहब को जो जेल ज़राए के मुताबिक रात 12 बजे जो है वो अडियाला जेल से हस्पताल मुंतकिल करने के लिए वहाँ से उनका जो प्रोटोकॉल था, गाड़ियाँ थी वो निकली, और उसके बाद 5:30 पर जो है वो अडियाला जेल उनको वापस पहुँचाया गया। तो ये इस वक्त पिम्स हस्पताल के बाहर की सूरत हाल है। मैं अगर आपको यहाँ से जूम करके दिखा सकूँ तो ये देख सकते हैं आप इस वक्त पिम्स हस्पताल की सूरत हाल, और बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल है। और यहाँ किसी भी किस्म की ऐसी कोई सूरत इस तरह का हालात नहीं दिखाई दे रहे कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि यहाँ पर या फिर कुछ वर्कर्स को या फिर कुछ लोगों को पता था। लेकिन क्योंकि सारा मीडिया वहाँ पर था, सारी पुलिस शिफा के बाहर लगाई गई थी, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर पिम्स के हवाले से किसी को भी ये ख़बर नहीं थी कि ख़ान को पिम्स भी लाया जा सकता है। तो ये पिम्स के बाहर की सूरत हाल थी।